हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार। जो जितने भी 6 महीने में पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुमार गौर सर द्वारा चलाया गया था ये सेशन। दोस्तों पहला है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 किसने जीता। किसने जीता दोस्तों? तो रिया सिन्हा ने जीता। ध्यान रखेंगे, मिस यूनिवर्सिटी इंडिया किसके द्वारा जीता गया? तो रिया सिन्हा के द्वारा जीता गया। ठीक है। और वहीं मिस यूनिवर्स 2024 की बात करें तो किसके द्वारा जीता गया? तो विक्टोरिया के द्वारा जीता गया। ठीक है। और ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है भारत की तरफ से पहली बार मिस यूनिवर्स किसने जीता? तो सुष्मिता सेन ने जीता। कब जीता? 1994 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं दोस्तों। नोबल पुरस्कार की बात करें, नोबल पुरस्कार 2024 कब दिया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। आइए देख लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों फिजियोलॉजी या हम लोग मेडिसिन का नोबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ट्रिक है दोस्तों गौरी बोस को मेडिसिन पसंद नहीं है, तो गौरी से हो जाएगा गौरी रुकोन, और उसके बाद हो जाएगा बोस से हो जाएगा विक्टर एम बोस। ठीक है, विक्टर एम बोस। ध्यान रखेंगे किसको दिया गया है मेडिसिन में? तो गौरी रुकोन को, और उसके बाद दिया गया विक्टर एम्बसोन को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे वहीं देख लेते हैं भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों जेफरी हिंटन और हाफील्ड को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं दोस्तों रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो किसे दिया गया है? डेविड बैकर को, साथ ही साथ जेम्पर और डेमिस हासबिस को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हांग कान को दिया गया है। ठीक है, हांग कान को दिया गया, और ये कहाँ के हैं? तो साउथ कोरिया के हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? निहोन होंडाक्यू को दिया गया है। ठीक है, होंडाक्यू को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, निहोन हिंडोक्यू को दिया गया है, हिंडोक्यू समूह को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऐसे मोंगलो, साथ ही साथ साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन को दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है तीसरा प्रश्न दोस्तों, पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों। जैसे जल पुरस्कार की बात करें तो ये उड़ीसा को दिया गया है। ठीक है। कृषि के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? तो महाराष्ट्र के लिए दिया गया है। बागवानी के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? तो नागालैंड को दिया गया है। साथ ही साथ समुद्र के लिए किसे दिया गया है? तो केरल को दिया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं दादा भाई फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? दादा भाई फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। ठीक है। सखारोवा पुरस्कार की बात करें दोस्तों, सखारो पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यूरोपीय संसद के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें दोस्तों, किसे दिया गया है? बताइएगा, किसे दिया गया है दोस्तों? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो फिलिप एनोएस को दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2024 हर एग्जाम में आने की संभावना है दोस्तों। किसे दिया गया है? तो सामंत हार्वे को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? द ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। ध्यान रखेंगे। वहीं दोस्तों बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जेनी एम्पे एम्पेन बेक को दिया गया, अर्पन बेक को दिया गया है। ठीक है, जेनी अर्पन बेक को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? कैरोस के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला देख लेते हैं व्यास सम्मान 2024 की बात करें तो ये 34वां नंबर क्या है? ध्यान रखेंगे किसको दिया गया है? तो सूर्यबाला को दिया गया है। व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया है? सूर्यबाला को दिया गया है। और ये कितने क्रम का था? तो 34वां क्रम का था। किसके लिए दिया गया है? कौन देश के वासी के लिए दिया गया है? ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में होता है। और इसमें 22 भाषाओं के साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। कुल जो है 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, अंग्रेजी में किसे दिया गया है? स्टरीन कीर को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? दिया गया है दोस्तों स्पिरिट्स नाइट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी में किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो गगन गिल को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? मैं जब तक बाहर के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो ये 1990 से 91
में इसकी स्थापना होती है। तो क्या नाम था दोस्तों उस टाइम? तो मेजर ध्यानचंद नहीं था, बल्कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। खेल जगत का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है ये दोस्तों। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। ठीक है, इसका इनामी राशि कितना है दोस्तों? तो 25 लाख रुपये इसमें मिलता है। 2025 में 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, खेल रत्न मिला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला मनु भाकर को मिला है जो शूटिंग से संबंधित है। डी गुकेश जो शतरंज के प्लेयर है उनको मिला है। साथ ही साथ हरमप्रीत सिंह को मिला है जो हॉकी से संबंधित है। और चौथा हो जाएगा प्रवीण कुमार जो है दोस्तों हाई जंपर है, पैरा एथलीट है, उनको मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पद्म विभूषण 2025 कितने लोगों को दिया गया है दोस्तों? तो 7 लोगों को दिया गया है। ठीक है, पहला है कुमुदनी लखिया को दिया गया है जो कथक नृत्य से संबंधित है। साथ ही साथ शारदा सिन्हा जो भोजपुरी लोक गायिका हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। लक्ष्मी नारायण की बात करें तो वायलिन वादन है। साथ ही साथ नागेश्वर रेड्डी, वासुदेव नायर और ये जो दोस्तों ओसामू सुजुकी को भी मिला है। ठीक है, जो सुजुकी गाड़ी वाले हैं उनको मिला है। सुजुकी मारुति जो आती थी ओसामू सुजुकी को मिला है। ठीक है, साथ ही साथ जस्टिस जगदीश सिंह खेर को भी मिला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दोस्तों INCOIS को मिला है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा सेवा केंद्र को मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। ये किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2025 की बात करें दोस्तों, इसकी थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका थीम था। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? प्रभुतो सुबियंतो थे। ठीक है, बेस्ट झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। इसमें क्या था दोस्तों? तो कुंभ महाकुंभ की झांकी थी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि 150 वर्ष पूरे होने पर पहली बार झांकी किसने निकाली थी? तो मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा निकाला गया था, ध्यान रखेंगे। 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 की बात करें दोस्तों, तो बेस्ट फिल्म के पुरस्कार किसे मिला है? तो अनोरा को मिला है। साथ ही साथ बेस्ट एक्टर की बात करें तो एंड्रियन ब्रांडी को मिला है। इसकी किस फिल्म था तो दोस्तों? द ब्रूटलिस्ट में इसका फिल्म था। बेस्ट एक्टर की बात करें तो माइकी मेडिसिन था। ठीक है, अनोरा फिल्म की एक्ट्रेस थी। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, प्रित्जर पुरस्कार 2025 की बात करें तो ये वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये किसे मिला है दोस्तों? लियू जिंगक्यान कुन को मिला है। ठीक है, जिया कुन को मिला है, ये चीन की हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हयात फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। भारत की तरफ से 2018 में बाल कृष्ण दोषी को ये मिला था। ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए दोस्तों रामसर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एकमात्र भारतीय जिनको जो है रामसर पुरस्कार मिला है, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ट्यूरिंग अवार्ड की बात करें तो ये कंप्यूटर का नोबेल कहा जाता है। इसमें जो है एंड्रयू बोर्ड और रिचर्ड सेंटन को मिला है। ठीक है, चैंपियन अर्थ पुरस्कार की बात करें तो माधव गाडगिल को मिला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टाइम पर्सन ऑफ द वुमेन किसे चुना गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है दोस्तों। इनको भी व्हिटली पुरस्कार मिला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आईफा अवार्ड 2025 की बात करें तो ये जयपुर में हुआ है दोस्तों। और बेस्ट फिल्म कौन सा था? लापता लेडीज। और इसके बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो किरण राव जी को मिला है, ध्यान रखेंगे। वहीं बेस्ट एक्टर की बात करें तो कार्तिक आर्यन को मिला है भूल भुलैया 3 के लिए। साथ ही साथ बेस्ट एक्टर्स की बात करें दोस्तों तो नितांशी गोयल को मिला है जो लापता लेडी की एक्ट्रेस थी। ठीक है, बलजीत सिंह सीनियर हॉकी पुरस्कार की बात करें तो पुरुष में किसको मिला है? तो हरमप्रीत सिंह को मिला है। साथ ही साथ महिला की बात करें तो सविता पुनिया को मिला है जो एक गोलकीपर है। ठीक है, गोल्ड मर्करी अवार्ड की बात करें तो किसे दिया गया है? तो दलाई लामा जी को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिजिटल ट्रांस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, ये पुरस्कार किसे दिया गया है? RBI को दिया गया है, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड था दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको वीडियो फ्री मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।